हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केच एंड शाइन। आज हम सीखेंगे स्केच से जुड़ी सभी टिप्स और पेंसिल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्केच टिप्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहला जो नंबर 1 है वो है पेंसिल। तो पेंसिल में हमारे पास HB पेंसिल होती है, 2B पेंसिल होती है, 6B होती है और 8B होती है। सभी पेंसिल्स के अलग अलग यूज़ होते हैं। तो आइए हम देखते हैं किसका क्या यूज़ है। HB का यूज़ होता है राइटिंग एंड लाइट आउटलाइन के लिए, मतलब राइटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको, और अगर हम स्केच बना रहे हैं उसमें लाइट आउटलाइन देने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ 2B पेंसिल। 2B इज़ बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी बेसिक स्केचिंग पेंसिल होती है, मतलब जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी अभी स्केचिंग के फील्ड में आए ही हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट पेंसिल होती है 2B। 6B मीडियम शेडिंग के लिए, मतलब कि जब हम स्केचिंग बनाते हैं तो उसमें हमें शेडिंग करनी पड़ती है, उसके लिए हम 6B पेंसिल यूज़ करते हैं। ओके, 8B सबसे डार्क शेडिंग एरियाज़ के लिए, मतलब हम जब स्केचिंग करते हैं तो कुछ शेडो इफ़ेक्ट देते हैं अपने स्केचिंग में, थोड़ा डार्कनेस देते हैं ताकि हमारा स्केच और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। ओके, तो उसके लिए हम 8B पेंसिल यूज़ करते हैं। ये पेंसिल वेरी ईज़िली आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके बस वहाँ जाके बोलना है आपको कि मुझे स्केचिंग पेंसिल दे दीजिए, तो वो आपको पेंसिल निकाल के दे देंगे। ये सेट भी आता है और आप अलग अलग भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट पेंसिल ब्रांड्स। कौन सा पेंसिल ब्रांड सबसे बेस्ट होता है? तो सबसे पहला आता है अप्सरा प्लैटिनम। इसका क्या है, बजट और बिगनर्स, बजट और मतलब बजट फ्रेंडली है ये, और बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। ओके, सेकेंड वन इज़ जूम्स अल्टीमेट डार्क। ये स्मूथ शेडिंग के लिए होती है। ओके, थर्ड वन इज़ फेबर कैस्टल। ये अच्छी क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ स्टेडलर, प्रोफेशनल लेवल के लिए होती है ये। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मित्सुबिशी हाई यूडी। ये एक पेंसिल का नाम है, ये एक प्रीमियम क्वालिटी के लिए होती है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे प्रोफेशनल स्केचर्स कैसे स्केच करते हैं, तो वो इस पेंसिल का यूज़ करते हैं, दिस वन। ओके, नाउ थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, हम स्केचिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? सो गाइस, जो हमारे प्रोफेशनल स्केचर्स होते हैं वो आप देखते होंगे उनकी जो स्केचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, तो वो हर एक चीज़ को बड़ी तरीके से मैनेज्ड वे में करने की कोशिश करते हैं, तभी जाके उनकी स्केचिंग इतनी परफेक्ट होती है और रियलिस्टिक होती है। आपकी भी हो सकती है अगर आप इन कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहला आता है बहुत ज़्यादा प्रेशर से लाइन बनाना नहीं है। हमें शेडिंग करते वक्त बहुत ही लाइट हाथों से स्केच शुरू करनी है, हम डार्कनेस के साथ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है एक ही पेंसिल से पूरा स्केच बनाना नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा आता है कि एक ही पेंसिल से हम पूरा स्केच नहीं बनाएंगे, अलग ग्रेड्स के पेंसिल यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको मैंने यहाँ अलग अलग पेंसिल्स दिखाए थे ना, हर पेंसिल के यूजेस भी बताए हैं, तो आप उन पेंसिल्स को यहाँ यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड वन क्या है हमारा, शेडिंग को ब्लेंड नहीं करना है। मतलब शेडिंग जब हम करते हैं ना, तो आप हाथों से इस तरह से ब्लेंड नहीं करेंगे, आप एक टिश्यू ब्लेंडिंग करेंगे। एक टिश्यू से आप उस चीज़ को शेड देने की कोशिश करेंगे।
इन केस अगर आपके पास टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? सेकंड ऑप्शन आपके पास है, तो इन केस अगर हमारे पास टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो हम कट ऑफ पेपर, मतलब पेपर का एक टुकड़ा। ओके, हम एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा टीयर करके हम इसको शेड कर सकते हैं। थर्ड वन आता है हमारा प्रोपोर्शन गलत बनाना, मतलब कि हम जब कोई भी चीज़ की शेडिंग करते हैं, स्केच बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम हमें आउटलाइन सही रखनी है, हमें सही डिज़ाइन करना है। अगर हम सही डिज़ाइन पहले हल्के हाथों से करेंगे तभी हमारा स्केच परफेक्ट बनेगा, जैसा कि हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था। तो पहले बेसिक आउटलाइन करनी है और मेज़रमेंट चेक करना है, उसके बाद ही आगे का काम करना है। फिर आता है जल्दी जल्दी स्केच कंप्लीट करना नहीं है, पेशेंस रखो और स्टेप बाय स्टेप काम करो। ओके, तीसरा क्या आता है हमारा, स्केचिंग के लिए कौन सा पेपर यूज़ करें। हर स्केचिंग का अलग अलग पेपर होता है गाइस। ओके, फर्स्ट है आता है कार्टिडेज पेपर, ये 120 या 200 GSM का होता है, ये बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। फिर आता है ब्रिस्टॉल पेपर, ये डिटेल पेंसिल स्केचेस के लिए होता है। ओके, फिर आता है ड्राइंग शीट 150 to 200 GCM, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए होता है। फिर आता है बहुत पतला पेपर 70 to 80 GSM, शेडिंग के लिए अवॉइड करो क्योंकि जल्दी ख़राब हो सकता है, मतलब शेडिंग के लिए हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये पेपर हमारा जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब जो मेन बात, हमें अगर बिगनर्स हैं आप तो आपको किस तरह से स्केचिंग करनी है, आपको डेली 20-30 मिनट प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ों की। ज़्यादा हार्ड ड्राइंग पहले नहीं बनाना, ज़्यादा हार्ड स्केच आप पहले नहीं बनाएंगे, आप नॉर्मल स्केच से बनाना स्टार्ट कीजिए। सीनरी बना लीजिए, फ्लावर्स बना लीजिए, रोज़ का ड्राइंग बनाने की कोशिश कीजिए, लोटस, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों की अगर आप स्केच बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप फिर उसको पहले आप, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आप पहले, माना जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, आप रोज़ बनाए। ओके, रोज़ बना लिया आपने, उसके बाद आप देखो उसमें आपका जो पिक्चर है एंड आपने जो बनाया है उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनके ऊपर काम करो, सारे रूल्स फॉलो करो, हल्के हाथों से बनाओ, पेंसिल्स के यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद उसमें शेडिंग ऐड करने की कोशिश करो। ओके, और उन चीज़ों के ऊपर काम करो। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप परफेक्ट स्केच कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।